बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई पुलिस के मुताबिक एक्टर गोविंदा को गलती से उन्हीं की बंदूक से गोली मिस फायर कर गई और उन्हें लग गई है। गोविंदा को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। घटना आज सुबह की है। अपनी गोली से जख्मी बताए जा रहे हैं फिल्म अभिनेता गोविंदा। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपेश, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इसके बारे में? जी नेहा, घटना सुबह 4:45 बजे की है। मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, इस घटना की पुष्टि की है। सुबह 4:45 बजे गोविंदा बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। घर पर उस समय वो अकेले थे और अपनी लाइसेंस, जो रिवॉल्वर है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उसको वो साफ कर रहे थे, उससे वो चेक कर रहे थे। तभी वो गलती से मिस फायर हो गई और गोविंदा के घुटनों के पास जो है वो गोली लगी है। तब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, मित्रों को कॉल किया, जो उन्हें मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में ले गए, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों से उन्होंने बात की है और डॉक्टरों का कहना है कि गोविंदा को कोई खतरा नहीं है। गोली पैर में, घुटने के पास लगी है, लेकिन फिलहाल उनका इलाज जो है वो क्रिटिकल केयर अस्पताल में चल रहा है। जी दीपेश, सुबह 5 बजे रिवॉल्वर चेक करना, उसको साफ करना, पुलिस ये सारी थ्योरी मान रही है, किसी और थ्योरी पर भी काम हो रहा है? जी फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी पुलिस को गोविंदा या उनके परिवार की तरफ से दी गई है वो यही है कि 4:45 बजे के करीब रिवॉल्वर चेक कर रहे थे। उनका ये कहना है कि गोविंदा कहीं बाहर जा रहे थे निजी काम से सुबह, तो इसीलिए वो अपनी रिवॉल्वर साथ रख रहे थे और इसीलिए वो अपनी रिवॉल्वर चेक कर रहे थे। लेकिन फिलहाल गोविंदा से पुलिस अभी पूछताछ नहीं कर पाई है, उनका स्टेटमेंट नहीं ले पाई है, क्योंकि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। एक बार उनका इलाज हो जाए उसके बाद पुलिस जो है वो गोविंदा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और तब तथ्य क्या है या और इसमें क्या नए जानकारी है वो निकल कर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच गोली से जख्मी हो गए फिल्म अभिनेता गोविंदा। प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह कहीं जा रहे थे, निजी रिवॉल्वर साफ करते वक्त, उसे देखते परखते वक्त उनके पैर में गोली लग गई है। पास के ही अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। अभी जख्मी हालत में है, तो स्टेटमेंट नहीं लिया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन जो कॉल की गई थी वो गोविंदा द्वारा ही की गई थी और उसके बाद पास ही के अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। दीपेश जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी नेहा, फिलहाल जो है डॉक्टर के क्रिटिकल में हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम जो है वो गोविंदा का इलाज कर रही है, जहां पर उनकी ट्रीटमेंट फिलहाल शुरू है। डॉक्टरों का कहना है कि गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर हैं, गोली उनके पैरों पे लगी है, इसीलिए चिंता की कोई ज्यादा बात नहीं है। लेकिन फिर भी चोट कितनी गहरी है, गोली डीप कहाँ तक गई है वो देखना होगा, क्योंकि गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उसका लाइसेंस है उनके पास, और वो ज्यादातर वो रिवॉल्वर अपने साथ ही रखते थे अपने सुरक्षा कारणों की वजह से। पुलिस ने जो प्राथमिक जानकारी दी है वो यही कि सुबह 4:45 बजे की घटना है। गोविंदा उस समय घर पर अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, तो फाउल प्ले की गुंजाइश तो पुलिस को यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन कोई भी बात पुलिस ऑफिशियली या तब साफ तौर पर कह पाएगी जब गोविंदा से सीधे तौर पर पुलिस की बात होगी या उनका बयान दर्ज किया जाएगा। गोविंदा जो है फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और इलाज होने के बाद पुलिस जो है गोविंदा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। परिवार वाले कहाँ थे जिस वक्त ये घटना हुई? नेहा, उस समय परिवार का कोई व्यक्ति घर पर नहीं था। गोविंदा को जब गोली लगी तो उन्होंने खुद अपने परिवार वालों और जो उनके नजदीकी रिश्तेदार थे जो पास में रहते हैं करीबी, उनको फोन किया और उनको घर पर बुलाया था, जो उनको तब अस्पताल ले गए। और जिसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस को संपर्क किया गया और पुलिस तब अस्पताल पहुंची। नेहा, अस्पताल की ओर से कोई स्टेटमेंट अभी तक? दीपेश, कैसी हालत है गोविंदा की? अस्पताल की तरफ से ऑफिशियली तो अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है, क्योंकि अभी भी जो है गोविंदा का इलाज चल रहा है। लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक जो गोविंदा है उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चोट कितनी गहरी है इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इलाज अभी भी चल रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद ही डॉक्टर या पुलिस जो है इस पर कुछ सटीक उत्तर दे पाएंगे। यहाँ ऐसी भी खबरें आ रही हैं दीपेश की गोविंदा इस वक्त आईसीयू में, अगर पैर में गोली लगी है तो आईसीयू में क्यों भर्ती कराया गया? नेहा देखिए,
गोली का जो घाव होता है वो काफी डीप होता है, और उसकी इंजरी कितनी डीप है इस पर कोई कहा नहीं जा सकता। और जैसे कि कहा है कि माइनर सर्जरी होती है या कोई भी जो तुरंत प्रभाव से चोट लगती है उसका इलाज अमूमन आईसीयू में किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल वार्ड या नॉर्मल इसमें उसका इलाज नहीं हो सकता। फिलहाल उनकी ट्रीटमेंट चालू है, और गोली लगने के बाद इलाज के बाद भी कुछ घंटों तक जो पेशेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि गोली का जहर जो है वो अभी भी बॉडी में है या कितना फैल रहा है या उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, ये मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर की टीम जो है वो जो व्यक्ति होते हैं उनको आईसीयू में रखती है और उनको कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है। नेहा, कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है, इससे ज्यादा गोली लगी है? इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है दीपेश? नेहा, अब तक इसकी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है कि कितनी गोलियां लगी हैं, लेकिन जो पुलिस का मानना है कि शायद एक गोली ही हो सकती है, क्योंकि वो मिस फायर हुआ था और एक गोली ही लगी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी अब तक कुछ साफ तौर पर कहने से सचेत रह रही है, क्योंकि उनकी गोविंदा से सीधे तौर पर बात नहीं हुई है। उनको जो भी जानकारी मिली है वो गोविंदा के जो परिवार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे ही मिली है। तो पुलिस इसके लिए गोविंदा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए रुकी है, उसके बाद ही वो कुछ ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कह पाएंगे। नेहा, कब तक ये स्टेटमेंट आ जाएगा पुलिस की तरफ से या फिर अस्पताल की ओर से दीपेश? जी, जैसे ही गोविंदा की हालत स्थिर होगी, गोविंदा का इलाज लगभग पूरा हो जाएगा, और जब गोविंदा बात करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब गोली लगती है या ऐसी कोई घटना घटती है तो वो व्यक्ति होता है वो थोड़ा शॉक में होता है। तो गोविंदा जब ठीक होंगे या जब वो बात कर पाएंगे पुलिस से, तब पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी और बातें स्पष्ट हो पाएंगी।